स्टूडेंट्स पार्ट 6 त्रिकोणमिति में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 का हम क्वेश्चन 5 में जो 10 उप प्रश्न दिए गए थे उसमें से हम आज अंतिम 10वां उप प्रश्न देख रहे हैं और इसके करने के बाद हमारा पार्ट 6 इस साल का सिलेबस पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमें जो शाब्दिक प्रश्नों वाला प्रश्न संग्रह था 6.2 कैंसिल किया गया है। तो उससे संबंधित जो सवाल हमारे प्रकरण प्रश्न संग्रह 6-11 से लेकर है वो भी कैंसिल है। तो ये हमारा प्रश्न पांचवे का जो 10वां है ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद हम लोग पेपर सॉल्व करने का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये सवाल देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन 5 सिद्ध करो। 10वां उप प्रश्न है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इसमें ये नहीं हम कर सकते कि लेफ्ट हैंड साइड ले ले उसको हल करें और राइट हैंड साइड आ जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो एक प्रकार से हल किया हुआ ही दिख रहा है। इसमें कोई सूत्र लगाने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। तो जो भी सूत्र लगाना है वो राइट हैंड साइड में ही है कि हम वहाँ सूत्र लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि हम राइट हैंड साइड वाला अनुपात लेकर इससे तुलना करते हुए एक समानुपात निकालें, फिर उस समानुपात से भी तुलना करते हुए एक और अनुपात निकालकर तुल्य अनुपात सिद्धांत लगाएं, और साथ में जब एक अनुपात दूसरे के बराबर हो जाए और दूसरा अनुपात तीसरे के अनुपात बराबर हो जाए तो हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि पहला अनुपात तीसरे के बराबर होता है। अर्थात हम कौन से गुणधर्म का उपयोग कर रहे हैं, संक्रामकता का गुणधर्म का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो बातों का उपयोग करेंगे, तुल्यानुपात सिद्धांत और संक्रामकता का उपयोग करके हम दो अनुपातों को जो हमें जरूरत है उन अनुपातों को बराबर करेंगे जो हमें साथ में दिया गया है। तो इस अनुपात से शुरू करके हम नया अनुपात निकालेंगे, फिर नए अनुपात को हल करके हम तुल्यानुपात करेंगे। तो इस तरह से देखते जाइए क्या क्या हमें करना है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है सरल। तो 1 यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर सूत्र लगेगा, सेक थीटा वाला बराबर से होता है 1 कॉस थीटा माइनस tan थीटा का सूत्र लगेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ कारण दे देना है कि हमने सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा रखा है और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा रखा है। तो 1/1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हर समान है इसलिए वो जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, बीच में माइनस का साइन है। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो बटे के नीचे बटे हैं 1 माइनस साइन थीटा आया। तो अर्थात इसलिए दो अनुपात कौन से बराबर हो गए, 1/1 साइन थीटा 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर है कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसको नंबर 1 डाल दो। बहुत ही उपयोगी समीकरण है कि हमने एक अनुपात से शुरू किया और दूसरा प्राप्त किया, अब दूसरे से अनुपात शुरू करके हम तीसरा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा से। इसलिए कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा किस अनुपात के बराबर होगा ये हमें यहाँ पर सरल करते जाना है। तो ध्यान से देखें तो कॉस थीटा के नीचे जो है 1 माइनस साइन थीटा उसको सरल करना होगा, तो इसका परिमेयीकरण करना होगा। अर्थात 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और नीचे से गुणा करेंगे तो हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। या हम लिख सकते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर हमें उत्तर क्या मिलेगा, यहाँ पर cos थीटा
बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो 1 का वर्ग माइनस साइन वर्ग थीटा। यहाँ हम कारण लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर है ए वर्ग माइनस बी वर्ग। अब इस तरफ चलते हैं और यहाँ लिखते हैं कि क्या हमें आ रहा है तो कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में और नीचे आ गया है 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। यहाँ पर लगेगा सर्व समीका। कौन सा सर्व समीका लगेगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा और साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है और उसके बाद हम पक्षांतर में एक के तरफ साइन वर्ग थीटा ले जाएंगे तो बचेगा क्या कॉस वर्ग थीटा। कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो ये हमारे सर्व समीका का है। तो ये हम कारण दे देते हैं साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर है 1। तो अब हम पक्षांतर करेंगे तो इसलिए कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो ये हमारा कारण का है। अब यहाँ कटेगा और क्या बचेगा एक कॉस थीटा, यहाँ दो दो कॉस थीटा है तो घात कट गया, बचा क्या हमारा, इसलिए कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ध्यान से ये बात दोनों देखो, अगर हम इनको मिलाते हैं जोड़ते हैं घटाते हैं तो सादे से पता चलेगा। तो हमारा सादे का ये वाला पक्ष आने के कगार पर है, मतलब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और इस ओर जा रहे हैं। तो ये कैसे आएगा, यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो साइन थीटा का दोनों भी पद धनात्मक है, तो साइन थीटा यहाँ धनात्मक है लेकिन यहाँ ऋणात्मक है, तो इसको ऋण को धन करने के लिए माइनस करना होगा, मतलब इसमें से इसको घटाना है तो ये पद आगे लेना है। तो हमने ये कैसे सोचा, इसको देखकर सोचा है, क्योंकि यहाँ साइन दोनों भी क्या है धनात्मक है और कॉस क्या है ऊपर ऋणात्मक है और नीचे धनात्मक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आगे लेते हैं, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर है, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बस हमने आगे पीछे कर दिया है और इसके बाद हम इसको हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं और नंबर 1 हो चुका है, इसको नंबर 2 डाल देते हैं और इसलिए के बराबर करके हम माइनस करते हैं, एक में दूसरे से माइनस करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। कारण होगा इसका तुल्य अनुपात सिद्धांत से। तुल्य अनुपात सिद्धांत से इसलिए के बराबर साइन थीटा आगे लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा बीच में लिखेंगे, प्लस 1 उस तरफ। तो देखें तो ऊपर वाला पद आ चुका है। हम नीचे क्या करते हैं, कॉस थीटा पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, -1 माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस साइन थीटा, तो एक लाइन और बढ़ेगा, इसलिए के बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे भी उसी तरह से लिखना है, साइन आगे लेना है, साइन धनात्मक है तो आगे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ध्यान से देखो तो हमारा साथे का पद दूसरी एक तरफ से शुरू किए दूसरा तरफ आ चुका है, बस हमें मिलाना है कि पहला अनुपात दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के, तो तीसरा पहले के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम नंबर 3 डाल देते हैं और फिर 2 और 3 से क्या होगा, फ्रॉम 2 and 3 हम किसको मिलाएंगे, जो हमें अनुपात चाहिए, हमें कौन सा अनुपात चाहिए, ये अनुपात से हमने शुरू किया था यहाँ से आधे से सवाल, तो ये जो अनुपात यहाँ पर है तो ये अनुपात के बराबर है और के का मान कितना है इतना, तो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर हो जाएंगे, यानी कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो ये हम इसलिए बराबर करके यहाँ लिखते हैं, इसलिए कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा बटे कर दिया प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हमने कहाँ से लिया, कारण यहाँ दिया फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 ये वाला इक्वेशन जो है, ये जो समीकरण है इसके बराबर हो जाएगा फ्रॉम 2 and 3। अब परंतु हमारा जो कॉस्ट है, एक देखें तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा बराबर किसके है, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ कारण दे देना है, परंतु 1 से कॉस थीटा की जगह पर डाल दे रहे हैं 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। उत्तर आ चुका है। हमने कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर क्या डाल दिया है, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 से। अब जैसा लिखा है वैसे हम लिख देते हैं, इसको सवाल को पहले कर देते हैं आगे। इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा हो गया। क्वेश्चन 5 का ये आखिरी उप प्रश्न था और हमारे सिलेबस का भी ये आखिरी प्रश्न था। इसके बाद हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, कठिन प्रश्नों हॉट क्वेश्चन को भी हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन 4 और 5 के लिए।